निकलकर सामने आई है। एक और बड़ा अपडेट हम आपको यहां पर दे दें। रेणु देवी का बयान आया है कि अखिलेश मानसिक विकलांग है। आपको याद होगा कल ही अखिलेश यादव ने यह बयान दिया है कि ये बीजेपी की वैक्सीन है और उन्हें इस पर भरोसा नहीं है, और उस पर अलग अलग तरह के रिएक्शन सब आ रहे हैं। वैक्सीन पर सवाल उठाना गलत है, यह बयान अब आया है रेणु देवी का। दरअसल अखिलेश यादव का जो ये बयान था उसको लेकर तमाम तरीके से लोग विरोध भी करते रहे। हालांकि कांग्रेस समर्थन में जरूर आई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो सवाल खड़े कर रहे हैं। रेणु देवी का बयान भी कुछ यही कहता है। क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज है जब हम मन में ठान लेते हैं, और भारत तो ऐसे ही उच्चतम देश है, शुरू से है, ये तो विश्व गुरु रहा है, और गुरु का जो गुरु होगा तो उसमें क्या हो सकता है। आप जानते हैं कि 21वीं सदी में हम विश्व गुरु बनने वाले थे, किसी ने भविष्यवाणी की थी, और आज दिखाई पड़ रहा है कि हम विश्व गुरु हैं, और दो वैक्सीन हमारा स्वदेशी वैक्सीन है। इसके लिए तो जितनी बधाई दे सकती हूँ अपने साइंटिस्ट को, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनको मैं विशेष बधाई देती हूँ कि उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ ना कोई वोट बैंक साधने की कोशिश वो कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ कोई वोट बैंक साधने की कोशिश नहीं। हमने तो सीधी बात कही है कि हमारा एनडीए, जो हम लोगों की एनडीए है, वो स्वच्छ मानव सेवा करने का काम करती है। इसलिए ये मानव सेवा ही हमारा धर्म है, और हमें कोई राजनीति नहीं करनी है। अगर राजनीति करनी, सपा के लोग तो उनके लोग राजनीति कर रहे हैं तो जनता उनको नकार दी है। अब नकारने के बाद कोई काम ही नहीं है तो उसको क्या करेंगे, दूसरा कोई काम ही नहीं है। नकारा हुआ आदमी को, जिसको जनता जब कुछ कहती नहीं है तो उसको क्या किया जा सकता है। वो बस उनकी मानसिक विकलांगता है जिसको दर्शाता है। जो कि सवाल उठा रही थी, लेकिन इस बीच अखिलेश का गैर जिम्मेदाराना इस बयान को लेकर कौन कौन प्रतिक्रिया दे रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। रवि किशन, बीजेपी लीडर रवि किशन ने भी उन्हें कहा है, उनके ऊपर सवाल उठाया, और जाहिर सी बात है ये सोचना चाहिए अखिलेश जैसे जिम्मेदार राजनेता को, क्योंकि एक पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और फिर भी इस तरीके की बात करते हैं। हम सबसे पहले रवि किशन का बयान सुनवाएंगे, लेकिन इस बीच ये मेंशन करना जरूरी है कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भले ये वैक्सीन बनी है, लेकिन बनाया हमारे डॉक्टर्स ने, वैज्ञानिकों ने। उनके ऊपर सवाल नहीं उठना चाहिए। हमने इतना इमेच्योर शब्द, ऐसी इमेच्योर स्टेटमेंट इतना हमने कभी सुना नहीं था कि कोई इतने बड़े नेता और एक मुख्यमंत्री की सीट पर बैठे हुए व्यक्ति से ऐसी बात, इससे बड़ी आलोचना। और इससे सोचिए उन डॉक्टरों पर और वैज्ञानिकों पर कितने पीड़ा में होंगे, जिन्होंने दिन रात इस देश के नागरिकों को बचाने के लिए तपस्या किया। एक तप करके एक वैक्सीन तैयार हुई, और उस वैक्सीन को आप एक नाम दे दें कि वो बीजेपी का वैक्सीन है। इससे इमेच्योर स्टेटमेंट नहीं हो सकता। मैं इसकी घोर आलोचना करता हूं। तो इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। जिस तरह से आपने सुना, रवि किशन ये कह रहे थे कि ये वैक्सीन वैज्ञानिकों ने बनाई है, लेकिन कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं सवाल खड़े कर रहे हैं। अब इस पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वीजी सोमानी ने बड़ा बयान दिया और कहा है कि 110% सुरक्षित है दोनों वैक्सीन के। अलग अलग बयान आ रहे थे, किसी ने कहा कि जल्दी अप्रूवल मिल गया, किसी ने कहा कि बहुत जल्दबाजी की गई है, किसी ने तो सवाल खड़े कर दिए कि वैक्सीन शायद ये इतनी इफेक्टिव ही नहीं होगी कोरोना के दूसरे स्ट्रेन पर। लेकिन अब डीसीजीआई ने यह साफ किया है कि ये 110% सुरक्षित है, इससे सिम्टम्स कुछ ऐसे नहीं आएंगे, इससे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जो तमाम सवाल है लोगों के जहन में, उसको यहां पर बताने की कोशिश की गई है डीसीजीआई की तरफ से। वीजी सोमानी ने यह दावा किया, बयान दिया है कि बिल्कुल भी सुरक्षित है ये वैक्सीन, बिल्कुल डरने की इससे जरूरत नहीं है। जिम्मेवारी लेना पड़ेगा स्पॉन्सर। उसके बाद मिलेगा ना सर? उसके बाद मिलेगा। सर, इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत बताए जा रहे हैं सर, ये सही है क्या? ना 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 ना, देखो एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा, तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिलाकर ये सेफ है? ऑफ कोर्स 110%। 100 नहीं, साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। लेकिन सर लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। और डॉक्टर
एम्स के पूर्व निदेशक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि देश में इस वक्त खुशी का माहौल है। देश के प्रधानमंत्री ट्वीट कर चुके हैं, ये बता चुके हैं कि आज का दिन ऐतिहासिक है। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर्स की टीम है जिसने इस वैक्सीन को तैयार किया है, उनकी कड़ी मेहनत और इसको लेकर WHO ने भी खुशी जाहिर की है। अब ऐसे लोगों को क्या जवाब दिया जाए